नमस्कार, स्वागत है आपका पीबीएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शा। अब वक्त हो चुका है दिन भर की खबरें जानने का, तो आइए डालते हैं एक नजर। अल-अक्सा मस्जिद परिसर जो कि पुराने यरूशलेम शहर में है, उसे मुसलमानों की सबसे पवित्र जगहों में से एक माना जाता है। लेकिन इस जगह पर यहूदियों का पवित्र माउंट मंदिर भी है। 1667 के मध्य पूर्व युद्ध के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम को नियंत्रण में ले लिया था और वो पूरे शहर को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इसका समर्थन नहीं करता। वहीं फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को भविष्य के एक आजाद मुल्क की राजधानी के तौर पर देखते हैं। यहूदी यहाँ आ तो सकते हैं, लेकिन उन्हें यहाँ आकर प्रार्थना करने की अनुमति नहीं है। अगर लोग प्रार्थना करते पकड़े गए तो उन्हें गिरफ्तार तक किया जा सकता है। हाल के सालों में इजराइल ने यहूदियों के यहाँ आने को लेकर कुछ छूट दी है, लेकिन इससे फिलिस्तीनियों का एक वर्ग खुश नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। The mission is to reconquer the Temple Mount. حقنا في العبادة في المسجد الأقصى للأسف بيتم الاعتداء عليه. I'm a religious Jew, a Zionist Jew, and I believe that the Temple Mount belongs to the Jewish people because of what we were promised by God in the Bible. कर्नाटक के उडुपी के एक डिग्री कॉलेज से हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कर्नाटक हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। एकल बेंच ने मामले को हाईकोर्ट की बड़ी बेंच को स्थानांतरित कर दिया है। ये याचिका अब कर्नाटक के चीफ जस्टिस ऋतुराज अवस्थी, जस्टिस कृष्णादास दीक्षित और जस्टिस जय बुन्नीसा मोहिउद्दीन खाजी के पास पहुंची है। बेंच ने गुरुवार को इस पर सुनवाई की और कहा है कि अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी। आइए जानते हैं इस विवाद पर भारत का संविधान क्या कहता है। कर्नाटक के उडुपी के सरकारी कॉलेज की छात्राओं को हिजाब लगाकर क्लास में जाने से रोका गया तो उन्होंने इसका विरोध शुरू किया। छात्राएं हिजाब पहनने के अधिकार को लेकर हाई कोर्ट पहुंच गई हैं। कर्नाटक के छात्र दो समूहों में बंट गए हैं, एक हिजाब का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे विरोध। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिजाब को लेकर हमारे देश का संविधान क्या कहता है। संविधान विशेषज्ञ और हैदराबाद के नलसार कानून विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर फैजान मुस्तफा कहते हैं कि हिजाब को लेकर विवाद धर्म से अधिक व्यक्तिगत अधिकार का मुद्दा है। फैजान मुस्तफा कहते हैं कि संविधान नागरिकों को कुछ व्यक्तिगत अधिकार देता है। इन व्यक्तिगत अधिकारों में निजता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, जीवन का अधिकार है, बराबरी का अधिकार है। बराबरी के अधिकार की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इसमें मनमानी के खिलाफ अधिकार भी शामिल है। कोई भी मनमाना कानून संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत मिले समानता के अधिकार का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश में अब विधानसभा चुनाव के फेज 2 के लिए सभी दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। वहीं शुक्रवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ददरौल के भाजपा प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह के समर्थन में कांट के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कोरोना वैक्सीन से लेकर राशन, सड़क, बिजली, पानी तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि 5 साल पहले सिर्फ सैफई खानदान और आजम खान को ही बिजली मिलती थी। उन्होंने कहा है कि हम गन्ना की बात करते हैं, वो जिन्ना की बात करते हैं। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वो जातिवाद की बात करते हैं। मैं समग्र विकास की बात कर रहा हूं, तो ये लोग कब्रिस्तान की बात कर रहे हैं। मैंने पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से पूछा है कि उन्होंने कहाँ विकास किया है। अखिलेश यादव ने कहा है कि उन्होंने कब्रिस्तान की 4 दीवारी बनवाई है, वो इसे ही विकास कहते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए लखीमपुर खीरी हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि जिस शख्स ने किसानों को कुचला था, उसके पिता को मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया। आरोपी को जमानत भी मिल गई है और थोड़े दिनों में वो खुला घूमेगा। तो ये थी दिन भर की ताज़ा खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ पीबीएन न्यूज पर। खबरों के शोर से अलग आपकी आवाज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल।